स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 15 यानी कि प्रीपोजिशंस एंड देयर करेक्ट यूजेस को लेके डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन इससे पहले भी प्रीवियस क्लासेस में कई बार चैप्टरों में आप लोगों को समझाया गया है। प्रीपोजिशन वो छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में यूज़ होता है नाउन प्रोनाउन या अदर वर्ड्स के साथ या फ्रेज के साथ एक रिलेशनशिप के अंदर या उन वर्डों के अंदर एक लिंक बनाने के लिए प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल होते हैं। प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले होते हैं। देखो यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखा है प्रीपोजिशंस का। द कोच वॉज हैप्पी विथ रोहन बिकॉज ही प्लेड वेल। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए माई अंकल ओन ए हाउस एट कल्याणपुर इन बिहार। डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस को लेके। द नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशन का एक बार यूज़ होने के बाद उस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस में द फाउंटेन इज इन द पार्क, इन इज द प्रीपोजिशन और पार्क हो गया इसका ऑब्जेक्ट। पार्क एक नाउन है। द टीचर इज हैप्पी विथ हर वर्क, यहाँ पे विथ इज ए प्रीपोजिशन और वर्क इज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद यूज हुए वाले ये नाउन है। नीचे अंडरलाइन द नाउन लगाना है आपको और सर्कल करना है ऑब्जेक्ट में। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने तरीके के होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। पहला प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ स्पैटियल रिलेशनशिप, यानी कि प्रीपोजिशंस दैट रेफर टू प्लेस। जब सेंटेंस में यूज होने वाला वर्ड किसी पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन को इंडिकेट करते हैं तब उन वर्डों को कहा जाता है प्रीपोजिशन ऑफ स्पैटियल रिलेशनशिप। जैसे आई लिव एट लाजपत नगर, मैं लाजपत नगर में रहता हूँ इन न्यू दिल्ली में। इस तरह से ऑन, इनसाइड, आप, आउटसाइड, नेक्स्ट टू, डाउन, बिलो, अंडर, बिहाइंड, बहुत तरह के एग्जाम्पल्स है काइंड आपका स्पैटियल रिलेशनशिप का। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पैटियल रिलेशनशिप के अंदर आते प्रीपोजिशन, जैसे एट। जैसे द बस स्टॉप्ड, बस कहाँ पे स्टॉप होता है? एट द क्रॉसिंग में। ही स्टूड एट द एंड ऑफ द क्यू के बगल में एक लाइन के पास वो खड़ा था। अंडर, ओवर। अंडर मतलब होता है नीचे और ओवर होता है किसी वस्तु के ऊपर। इन और ऑन, इन का मतलब भी होता है अंदर। जैसे देयर इज सम जूस इन द जग, जग के अंदर थोड़ा सा जूस है। और ऑन होता है, देखिए द नोट इज पेस्टेड ऑन द डोर। नोट कहाँ पे पेस्ट किया गया था? दरवाजे के ऊपर। बिसाइड का मतलब होता है नीचे। द डस्टबिन इज बिसाइड द टेबल के नीचे। और एक बिसाइड होता है, नहीं सॉरी, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। द शी स्टूड बिसाइड हर मदर। बिलो यानी कि नीचे, लोअर लेवल में, और अबव होता है अपर लेवल में। बिहाइंड होता है पीछे, और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। बिटवीन का मतलब होता है दो जने के बीच में। जैसे द बुक इज केप्ट बिटवीन द 2 वेजेस के बीच में रखा गया था। अच्छा, निमराना इज बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर के बीच में है। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत पोजीशन, यानी कि पीछे की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज में एमोंग। एमोंग मतलब होता है बहुत जनों के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट आता है नियर। नियर का मतलब होता है नज़दीक। द चेस्ट ऑफ ड्रॉयर कहाँ पे रखा हुआ था? नियर द विंडो के पास। द पोस्ट ऑफिस इज नियर द बैंक। एट और इन। अच्छा, ही वॉज बोर्न एट, लखनऊ में जन्म हुआ था। कहाँ पर? इन यूपी में। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो होता है वो किसी दिशा को मेंशन करते हैं। जैसे द डॉल्फिन डाइव्ड इनटू द सी, मतलब डाइव उछल रहा है समुंदर के अंदर। तो टूवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, अराउंड, ओवर, इन सबको कहा जाता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे माई पेरेंट्स वेंट टू द क्लब यस्टरडे, किसके तरफ गए थे कल? क्लब की तरफ। टू, ही वेंट टू द रेलवे स्टेशन। और टूवर्ड्स, द मैन वॉक टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इन टू क्या होता है? द मैजिशियन पुट द रैबिट को रख दिया था अपने टेबल के ऊपर रखे कैप के अंदर। इन टू द कैप। ही हरिडली वॉकड इन टू द बिल्डिंग, अंदर चले गए। आउट ऑफ का मतलब होता है जैसे पर्स में से मैंने कुछ निकाला या कोई खिड़की से झांक रहा है। नेक्स्ट पेज में देखिए आप। द बुल कार्ट वेंट अप द हिल। द चाइल्ड रन अप द स्टेयर। डाउन मतलब होता है नीचे। ऑफ, जैसे द बॉय फेल ऑफ द चेयर, से गिर गए, मतलब किसी जगह से आप जो है मतलब उससे आप हट रहे हो, गिर रहे हो। थ्रू द रिंग, रिंग के अंदर से। ओवर का मतलब होता है ऊपर से।
ही वॉकड अलॉन्ग द फुटपाथ से जा रहा था। द रोड वॉज अलॉन्ग द रिवर, सड़क जो था नदी के साथ साथ जा रहा था, साथ साथ। अक्रॉस मतलब होता है किसी चीज़ को बीचों बीच में से क्रॉस कर जाना, जैसे सी वेंट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। द हॉर्स गैलप, उसी तरह से राउंड भी है, पास्ट भी है, बहुत तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जब प्रीपोजिशन वर्ड किसी समय को इंडिकेट करता है, जैसे सीन्स, फॉर है, अराउंड, ईट, बाय, बिफोर, आफ्टर, ऑन, इनको कहा जाता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पर्टिकुलर किसी साल को मेंशन करना होता है, टाइमिंग को मेंशन करना होता है तो ऑन का इस्तेमाल होता है। ईयर को मेंशन करना होता है इन, या दिन के किसी पर्टिकुलर समय, किसी पर्टिकुलर सीजन। एट कब होता है, पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल्स के टाइम, कोई टाइमिंग से पहले। विद इन इस्तेमाल होता है बिफोर द एंड, कोई चीज़ ख़त्म होने से पहले। अदर इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन और भी है, बिफोर, आफ्टर, अबाउट, कई सारे प्रीपोजिशन है। ये आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो इकट्ठे होके मीनिंग को प्रूफ करते हैं, उसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड, बच्चे। हाँ, ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशन होता है बहुत सारे वर्ड, जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये कई सारे वर्ड जब एक ग्रुप में रहता है तब उसे ग्रुप प्रीपोजिशन कहा जाता है। करेक्ट यूजेस ऑफ द प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन के करेक्ट यूजेस, जैसे दो जनों के बीच में होता है तो बिटवीन, बहुत जनों के साथ होता है तो एमंग होते हैं। सिंस होता है एक टाइमिंग का शुरुआत, और जब पर्टिकुलर टाइमिंग को इंडिकेट करते हैं तब हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। इन, इन टू, ऑन एंड ऑन टू। इन का मतलब होता है अंदर, जब हम ऑन टू होता है नीचे से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऑन टू मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक पहुंचते हैं, और इन टू होता है अपर लेवल से जब हम लोअर लेवल की तरफ आते हैं। फिलिंग द ब्रैकेट, ट्रिकी प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशंस बहुत ट्रिकी होते हैं, जैसे एग्री, ये प्रीपोजिशन का अलग अलग मीनिंग। जब एग्री विद, जब हम किसी के मत के साथ, किसी के सिद्धांत के साथ सहमत होते हैं तो एग्री विद। जब किसी के डिसीजन के साथ, जो निर्णय के साथ सहमत होता है तो एग्री ऑन, और जब हम किसी के सजेशन के साथ एग्री होता है तो एग्री एट का इस्तेमाल करते हैं। एंशियस अबाउट, यानी कि जब हम घबरा जाते हैं, और एंशियस फॉर, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर जब हमारी उत्सुकता बढ़ते हैं, ईगरनेस। गेट इन, अंदर आना, और गेट आउट, मतलब ये दोनों चीज़ें जब कोई कार या व्हीकल्स स्टेशनरी पोजीशन यानी कि स्थिर होता है तब हम गेट इन और गेट आउट का इस्तेमाल करते हैं, और गेट ऑन एंड गेट ऑफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब व्हीकल्स मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, लाफ अबाउट एन इंसिडेंट, जब हम किसी घटना के ऊपर हंसते हैं तो लाफ अबाउट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी पर्सन के ऊपर हंसते हैं तो लाफ एट का इस्तेमाल करते हैं। यू लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो लुक एट, किसी का देखभाल करते हैं तो लुक आफ्टर, जब हम कोई सॉक्स या मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं तो लुक फॉर, जब हम किसी वर्ड को डिक्शनरी से ढूंढते हैं तो लुक अप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे फॉर ए, फॉर इस्तेमाल होता है वेन फॉर ए वॉक, किसी पर्पस के लिए, किसी टाइमिंग के लिए, लास्ट टाइमिंग के लिए। अबाउट का इस्तेमाल होता है कैन बी यूज टू सजेस्ट, किसी विषय में सजेस्ट देने के लिए। एट का इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर कोई स्थान, एट स्कूल, एट लास्ट। बाय का इस्तेमाल होता है जब कैन बी यूज टू सजेस्ट द पर्सन और थिंग्स दैट डिड समथिंग। अच्छा, उसी तरह से फ्रॉम कैन बी यूज टू सजेस्ट होता है द सोर्स ऑफ समथिंग, जब हम किसी जगह से कुछ मिलता है तब हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। इन इज यूज टू सजेस्ट करता है इंटीरियर एनीथिंग, अंदर कुछ होते हैं। ऑफ का इस्तेमाल होता है सजेस्ट द बिलोंगिंग, जब कोई चीज़ बिलोंगिंग होता है, जैसे द हैंडल ऑफ द डोर, दरवाजे का जो हैंडल था वो टूट चुका है। अंडर इज यूज द सजेशन इन द अंडर ट्रीटमेंट के अंदर है, अंडर रिपेयर में। ऑन कैन बी यूज टू सजेस्ट द आइडिया, और विथ कैन बी यूज द डू सम वर्क हम करते हैं। तो मैं आशा करूँगी बच्चे इस वीडियो के साथ आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में अच्छे से पता चल गया है, और जो भी वर्क कंप्लीट करने वाला होगा मैं आपको व्हाट्सएप में करूँगी, और जितना आप प्रीपोजिशन का यूजेस करोगे उतने ही जो है उसके बारे में नॉलेज आपके अंदर और भी इंक्रीज होते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।